टाइनी हैबिट्स, द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग। बीजे फॉग द्वारा लिखी गई एक नई और प्रभावी गाइड है जो छोटी आसान आदतों पर ध्यान केंद्रित करके स्थायी व्यवहार परिवर्तन करने के तरीके को समझाती है। इस किताब में फॉग, जो एक प्रसिद्ध व्यवहारिक वैज्ञानिक हैं, छोटे छोटे कार्यों के जरिए बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका पेश करते हैं। बड़े बदलावों या अधिक आत्मनियंत्रण की बजाय फॉग का मानना है कि एक छोटे कदम, जैसे केवल एक पुशअप करना या एक वाक्य लिखना, से महत्वपूर्ण और स्थायी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इन छोटी आदतों को पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़कर और छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों को मज़ेदार और स्थायी तरीके से बदल सकता है। ये किताब वैज्ञानिक तथ्यों से समर्थित प्रैक्टिकल विचारों से भरपूर है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य संसाधन है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, बिना अत्यधिक दबाव महसूस किए। एक समय की बात है, एक महिला थी जिसका नाम सारा था। वह, जैसे अधिकांश लोग, बार बार अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार असफल हो जाती। हर साल वह अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती, जैसे कि एक मैराथन दौड़ना, फिट होना या सुबह 5 बजे उठना। लेकिन चाहे वह कितनी भी दृढ़ निश्चयी क्यों ना हो, ये बड़े लक्ष्य कुछ हफ्तों के बाद ही गायब हो जाते थे। निराशा बढ़ने लगी और सारा यह मानने लगी कि आदतें बदलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। एक दिन सारा ने बीजे फॉग का एक टॉक सुना, जो एक शोधकर्ता है और जिन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया है। इस टॉक में फॉग ने एक दिलचस्प विचार साझा किया। आदतों को बदलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दरअसल ये आसान, छोटा और मज़ेदार हो सकता है। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे कार्यों को जब लगातार किया जाता है तो वे समय के साथ बड़े और सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। असली कुंजी यह नहीं है कि आप एक विशाल बदलाव करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि छोटे, आसान कार्यों पर ध्यान दें जो कम से कम प्रयास की मांग करते हैं। सारा ने इस तरीके को आजमाने का निर्णय लिया। उसने अपने आप को असफल होने के लिए तैयार करने के बजाय एक ऐसा लक्ष्य रखा जो उससे कहीं अधिक काबू में था। दांतों की सफाई के बाद बस एक पुशअप करना, सिर्फ एक। शुरुआत में उसे ऐसा लगा कि यह काफ़ी कम है। एक पुशअप, यह तो बहुत छोटा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वह इसे रोज करने लगी, सारा ने कुछ अजीब देखा। उसे अब इसे करना अच्छा लगने लगा। ये उसे अच्छा महसूस कराता और जितना वह करती जाती उतना ही उसे और करने की प्रेरणा मिलती। फिर एक और दिलचस्प चीज हुई। सारा की छोटी पुशअप आदत बड़ी होने लगी। एक पुशअप से 2, फिर 3 हो गए। जल्द ही वह एक पूरी वर्कआउट करने लगी। लेकिन यह सब उस एक छोटे पुशअप से शुरू हुआ था। सारा की कहानी यह भी दिखाती है कि उत्सव महत्वपूर्ण है। जब उसने एक पुशअप किया तो वह खुशी से इसका जश्न मनाती थी। इस उत्सव ने सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न किया, जिससे आदत और अधिक मजबूत हुई और इसे जारी रखना आसान हो गया। फॉग इसे आदत निर्माण का उत्सव हिस्सा कहते हैं, जो आदत के समान ही महत्वपूर्ण है। ये वही भावनात्मक पुरस्कार है जो आदत को स्थायी बनाता है। अध्यक्ष ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परिवर्तन संघर्षपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये मज़ेदार हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सफल हो सकता है। फॉग का मानना है कि सही दृष्टिकोण से कोई भी अपनी आदतों को बदल सकता है और अपना जीवन सुधार सकता है, जैसे सारा ने किया, छोटी शुरुआत करके और प्रक्रिया का आनंद लेते हुए। सारा अब फॉग के सिद्धांतों को समझने लगी थी और उसने इन्हें अपनी आदतों में लागू करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि अगर वह अपनी आदतों को छोटे और आसान बनाए तो वह उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकती है। इस समय सारा ने उन 3 महत्वपूर्ण तत्वों को समझ लिया था जो किसी भी आदत को स्थायी बनाने में मदद करते हैं: प्रेरणा, क्षमता और प्रॉम्प्ट। सारा ने अपने पहले लक्ष्य को तय किया: सुबह उठने के बाद 1 कप पानी पीना। अब सारा को एहसास हुआ कि यह आदत जितना सरल और आसान होगी, उतना ही उसे बनाए रखना आसान होगा। उसने अपने दिन की शुरुआत बहुत ही सरल तरीके से की। जब वह उठती तो सबसे पहले बिस्तर के पास रखे गिलास में पानी पीती। यह उसकी दिनचर्या का एक छोटा सा हिस्सा बन गया। इसने सारा को यह महसूस कराया कि प्रेरणा उस छोटी आदत को शुरू करने के लिए ज़रूरी थी। लेकिन जैसे जैसे वह नियमित रूप से यह आदत करने लगी, उसकी प्रेरणा
स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी। हर सुबह एक गिलास पानी पीने से उसका शरीर तरोताज़ा महसूस करता और उसे और सकारात्मक आदतों को अपनाने की प्रेरणा मिलती। क्षमता को ध्यान में रखते हुए सारा ने यह सुनिश्चित किया कि आदत को करना आसान हो। एक गिलास पानी पीना कोई मुश्किल काम नहीं था और इसलिए वह इसे बार बार कर पाती थी। यह आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई, क्योंकि यह ना तो बहुत समय लेती थी और ना ही कोई शारीरिक मेहनत करती थी। सारा ने यह भी समझा कि प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी था। वह जानती थी कि उसे किसी संकेत की आवश्यकता होगी ताकि उसे याद रहे कि पानी पीना है। इसलिए उसने पानी का गिलास बिस्तर के पास रख दिया ताकि जैसे ही वह उठे वह देख सके और याद रख सके कि उसे पानी पीना है। ये एक प्राकृतिक प्रॉम्प्ट बन गया जो उसे इस आदत को करने के लिए प्रेरित करता था। फॉग का कहना है कि जब आदत को तीनों तत्वों प्रेरणा, क्षमता और प्रॉम्प्ट के सही संतुलन में रखा जाता है तो वह आदत स्थायी हो जाती है। सारा की कहानी यह दिखाती है कि कैसे इन तीन तत्वों का सही तरीके से उपयोग करके आदतों को दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। उसने इसे छोटा, सरल और मज़ेदार बनाया, जिससे ये आदत बने रहने के लिए एकदम सही थी। समय के साथ सारा ने पाया कि एक गिलास पानी पीने से न सिर्फ उसकी ऊर्जा बढ़ी, बल्कि यह उसे और स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों को और भी सरल और छोटे कदमों में विभाजित किया, जिससे वह बिना किसी संघर्ष के उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना पाए। और इस तरह सारा ने छोटे छोटे बदलावों से अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल लिया, जैसा कि फॉग ने सुझाया था। इस अध्याय में बीजे फॉग ने बताया कि आदतें बनाने के लिए प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि हम सभी के पास सीमित ऊर्जा और प्रेरणा होती है, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि जब हमारी प्रेरणा ज़्यादा होती है तो हम बड़े कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, और जब प्रेरणा कम होती है तो छोटे और आसान कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। सारा ने अब इस नए विचार को अपनाया और देखा कि जैसे जैसे उसकी आदतें छोटी होती गईं, उसकी प्रेरणा बढ़ने लगी। पहले वह हमेशा खुद से कहती थी कि उसे बहुत बड़ी आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे रोज़ 30 मिनट की एक्सरसाइज। लेकिन अब उसने महसूस किया कि उसे छोटी आदतों से शुरुआत करनी चाहिए। एक दिन जब वह सुबह उठी और दांतों को ब्रश करने के बाद एक छोटे से योगासन करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि इस छोटे से कदम ने उसकी दिनचर्या को थोड़ा बदल दिया। ये छोटा कदम था, लेकिन इससे उसकी प्रेरणा बढ़ी और उसे अच्छा महसूस हुआ। मूल विचार यह था कि आदत को तभी बनाएं जब आपकी प्रेरणा आपके साथ हो। लेकिन सारा ने देखा कि प्रेरणा हर दिन अलग होती है, कभी ज़्यादा और कभी कम। इसलिए उसे आदतों को बनाने के लिए बहुत छोटे कदम उठाने का फैसला किया, ताकि उसकी प्रेरणा का स्तर चाहे जैसा भी हो, वह आदत को आसानी से कर सके। फॉग ने इस अध्याय में यह भी बताया कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने आप को उन आदतों से जोड़ना चाहिए जो पहले से हमारे जीवन में है। यानी हमें अपनी नई आदतों को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़कर उसे बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे सारा पहले दांतों की सफाई के बाद पानी पीती थी, उसी तरह अब उसने एक योगासन को जोड़ दिया था। इस नए आदत को जोड़ने से उसे यह आदत ज़्यादा समय तक याद रखने और उसे करने में आसानी हो रही थी। सारा के लिए अब यह साफ था कि उसकी प्रेरणा उस दिन की स्थिति के आधार पर बढ़ती या घटती थी। इस समझ ने उसे यह सिखाया कि बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से को छोटे कदमों से करना सबसे प्रभावी तरीका है। जैसे जैसे वह छोटे कदम उठाती गई, उसकी प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई और आदतें मज़ेदार हो गईं। बीजे फॉग इस अध्याय में क्षमता के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि आदतें तभी बनती हैं जब वे इतनी आसान और सरल होती हैं कि उन्हें करना हमारे लिए सहज महसूस होता है। अगर आदत कठिन या जटिल होती है तो हम जल्दी ही उसे छोड़ देते हैं। इसी कारण से आदत को बनाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम उसे इतना आसान बना लें कि उसे करने में कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी ना हो। सारा ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया था। पहले उसने सोचा था कि उसे हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अब उसने महसूस किया कि अगर यह बहुत लंबा और कठिन होता तो वह जल्दी से उसे छोड़ देती। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की, जैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करना या फिर
1 या 2 मिनट की हल्की योग आसन करना। ये आदत न केवल आसान थी, बल्कि इसे करने में उसे कोई तनाव भी महसूस नहीं होता था। अब सारा यह जान चुकी थी कि सिर्फ इतना ही करना था जितना आसानी से किया जा सके। यही कारण था कि उसने अपनी आदतों को छोटे सरल कार्यों में बदल दिया था। वह जानती थी कि यदि आदतें बहुत कठिन हो जाएं, तो उनका पालन करना असंभव हो सकता है, लेकिन अगर वह आसान और त्वरित हों तो उन्हें बार बार किया जा सकता है। सारा के लिए यह अनुभव महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने देखा कि जब वह खुद को बहुत जटिल आदतों में डालने की कोशिश करती थी तो उसे सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन जब उसने अपनी आदतों को आसान और छोटे बना लिया तो उसे कोई भी कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हुई और वह खुशी खुशी अपनी आदतें बनाती गई। फॉग का यह सिद्धांत सिद्ध हो चुका था कि हमारी आदतें तभी टिक सकती हैं जब हम उन्हें छोटा और आसान बना लें। सारा की कहानी यह दिखाती है कि जब आप किसी आदत को छोटे कदमों में विभाजित करते हैं और उसे आसान बना देते हैं, तो वह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और उसे जारी रखना आसान हो जाता है। बीजे फॉग इस अध्याय में प्रॉम्प्ट, संज्ञानात्मक संकेत के बारे में बात करते हैं, जो आदतों को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रॉम्प्ट वह संकेत होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी आदत को करना है। ये कोई बाहरी संकेत हो सकता है, जैसे एक अलार्म, या आंतरिक संकेत जैसे कोई भावनात्मक या शारीरिक भावना। इन संकेतों की मदद से हम आदतों को अपने जीवन में सहज रूप से जोड़ सकते हैं। सारा ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। उसने देखा कि जब भी वह दांतों को ब्रश करती थी तो उसके पास एक मौका था अपनी छोटी आदत को जोड़ने का। उसने निर्णय लिया कि जैसे ही वह दांतों को ब्रश करेगी, वह तुरंत इसके बाद एक छोटा योगासन करेगी। इस तरह दांतों का ब्रश करना उसके लिए एक प्रॉम्प्ट बन गया, जो उसे यह याद दिलाता था कि अब उसे योगासन करना है। फॉग बताते हैं कि प्रॉम्प्ट्स के 2 प्रकार होते हैं, पूर्व निर्धारित प्रॉम्प्ट्स और स्वाभाविक प्रॉम्प्ट्स। पूर्व निर्धारित प्रॉम्प्ट्स जैसे कि अलार्म हमें एक निश्चित समय पर किसी कार्य को करने की याद दिलाते हैं, जबकि स्वाभाविक प्रॉम्प्ट्स वे होते हैं जो किसी अन्य आदत या घटना के बाद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, जैसे सारा का दांत ब्रश करना, जिसके बाद उसने योगासन करना शुरू किया। सारा ने पाया कि प्रॉम्प्ट्स को ठीक से जोड़ने से आदतें बहुत आसानी से स्थापित होती हैं। जब दांतों को ब्रश करना एक आदत बन गई थी, तो उसका एक छोटा योगासन करना एक और आदत बन गया। ये एक सामान्य आदत के बाद छोटी आदत जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका था, और सारा ने देखा कि इससे उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था। अब उसकी आदतें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई थीं। फॉग का कहना है कि प्रॉम्प्ट्स किसी आदत को याद रखने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकते हैं। यदि हम अपनी आदतों को मौजूदा आदतों या घटनाओं के साथ जोड़ देते हैं, तो हम उन्हें अपनी दिनचर्या में स्वाभाविक रूप से शामिल कर सकते हैं। जैसे सारा ने दांतों को ब्रश करने के बाद योगासन को जोड़ दिया था, वैसे ही आप अपनी आदतों को अपने दिन के किसी और हिस्से के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि प्रॉम्प्ट्स के द्वारा आपको याद दिलाया जाए कि अब आपको वह आदत करनी है। इस अध्याय में बीजे फॉग बताते हैं कि भावनाएं आदतों के निर्माण में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फॉग के अनुसार हम किसी भी आदत को तब तक नहीं बनाए रख सकते जब तक वह हमें सकारात्मक भावनाएं नहीं देती। हमारी भावनाएं आदत को स्थायी बनाने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती हैं। अगर हम किसी कार्य को करते वक्त अच्छा महसूस करते हैं, तो हम उसे फिर से करने की संभावना रखते हैं। इसके विपरीत, अगर वह कार्य हमें नीरस या बोझिल लगता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। सारा ने अब इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाया। पहले जब उसने 1 गिलास पानी पीने की आदत शुरू की थी, तो उसे ऐसा लगता था कि यह एक मामूली काम था। लेकिन जैसे ही उसने इस कार्य के बाद खुद को प्रशंसा और उत्सव के रूप में पुरस्कार देना शुरू किया, उसका अनुभव पूरी तरह से बदल गया। हर बार जब वह पानी पीती, तो वह खुशी से सोचती, वाह, मैंने इसे कर लिया। इस छोटी सी उत्सव ने उसे इस आदत को और मज़ेदार बना दिया। सारा ने महसूस किया कि अच्छी भावनाएं किसी आदत को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। जब भी उसने किसी आदत को किया और महसूस किया कि वह अच्छा कर रही है, तो वह और अधिक प्रेरित महसूस करती थी। उदाहरण के लिए, जब उसने योगासन किया और उसके बाद कुछ क्षण शांतिपूर्वक बैठे, तो उसने महसूस किया कि उसका दिन बहुत बेहतर हो गया है।
यह अच्छा महसूस करना उसकी आदतों को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक था। फॉग का कहना है कि आदतों को भावनाओं से जोड़ना न केवल उन्हें मज़ेदार बनाता है, बल्कि यह आदत को सकारात्मक रूप से मजबूत करता है। अगर हम किसी आदत के बाद खुद को अच्छे भावनाओं का अनुभव कराते हैं, तो हमारी आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। सारा ने इस सिद्धांत को समझा और देखा कि जब वह अपनी आदतों के दौरान अच्छे महसूस करती थी, तो उन आदतों को जारी रखना बहुत आसान हो जाता था। प्रत्येक छोटी सफलता के बाद उसे खुद को बधाई देने की आदत बन गई, और इसके कारण उसकी आदतें न केवल स्थायी बनी, बल्कि वह ज्यादा खुश भी महसूस करती थी। इस अध्याय में बीजे फॉग बताते हैं कि कैसे छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी और परिवर्तनकारी आदतों में बदल सकती हैं। वह कहते हैं कि जब हम छोटे बदलावों से शुरुआत करते हैं, तो उन्हें बढ़ाना और विकसित करना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से काम करती है, क्योंकि छोटे कदमों से हम बिना किसी मानसिक संघर्ष के अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में हम अपनी गति खुद तय करते हैं, और जैसे जैसे हम छोटे कदम उठाते जाते हैं, हमारी आदतें धीरे धीरे बढ़ती और मजबूत होती जाती हैं। सारा ने अब इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाया था। पहले उसने सिर्फ 1 गिलास पानी पीने और कुछ मिनट योग करने जैसी छोटी आदतें अपनाई थीं, लेकिन जैसे जैसे उसे इन आदतों से सकारात्मक परिणाम मिलने लगे, वह इन्हें और बढ़ाने की सोचने लगी। सारा ने धीरे धीरे अपनी योग आसनों की संख्या बढ़ाई, और अब वह रोज 15 मिनट के लिए योग करने लगी थी। पहले वह केवल 1 मिनट की स्ट्रेचिंग करती थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि 15 मिनट करना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि उसने पहले छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की थी। सारा ने देखा कि छोटे बदलावों से शुरुआत करने के बाद बड़ी आदतों को अपनाना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। उसके लिए यह एक शक्तिशाली अनुभव था, क्योंकि उसने पहले यह महसूस किया था कि बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में डर और संकोच होता है, लेकिन अब छोटे छोटे कदमों से उसे यह अनुभव हुआ कि बड़े लक्ष्य भी छोटे कदमों से ही संभव होते हैं। फॉग का मानना है कि छोटी आदतों का विकास एक लंबी प्रक्रिया है, जो समय के साथ खुद को साबित करती है। जब सारा ने देखा कि उसकी छोटी आदतें उसे सकारात्मक परिणाम दे रही हैं, तो उसने इन्हें और बढ़ाने का निर्णय लिया। और जब उसने इन्हें और बढ़ाया, तो उसने पाया कि उसकी दिनचर्या में अब ज्यादा बदलाव आया है, और वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और खुशहाल महसूस करती है। अब सारा की आदतें न केवल स्थायी हो गई थीं, बल्कि वे उसकी जिंदगी में एक गहरे और सकारात्मक बदलाव का कारण बन गई थीं। उसने महसूस किया कि वह छोटी आदतें ही उसकी बड़ी सफलता का राज थीं। शुरुआत में वह सिर्फ छोटे कदमों से शुरू करती थी, लेकिन अब वह बड़ी और परिवर्तनकारी आदतों को अपना चुकी थी, जिनसे उसकी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी थी। बीजे फॉग इस अध्याय में खराब आदतों को बदलने के तरीके पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि जैसे हम अच्छी आदतों को बना सकते हैं, वैसे ही हमें अपनी खराब आदतों को बदलने के लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। फॉग का मानना है कि हम अपनी खराब आदतों को उसी तरह सुधार सकते हैं जैसे हम नई आदतें बनाते हैं, यानी छोटे कदमों से, सही तरीके से और सही समय पर। सारा के लिए यह चुनौती थी, क्योंकि कुछ महीने पहले तक उसकी कुछ आदतें ऐसी थीं जो उसे सही दिशा में नहीं ले जा रही थी। जैसे वह हमेशा रात को ज्यादा देर तक जागती थी और अगली सुबह आलसी महसूस करती थी। उसे यह आदत परेशान करने वाली लगने लगी थी, लेकिन वह हमेशा सोचती कि इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। अब फॉग के सिद्धांतों को समझने के बाद सारा ने इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। सारा ने अपनी खराब आदत को सुधारने के लिए छोटे कदम उठाए। उसने रात को 10 बजे के बाद मोबाइल का उपयोग बंद कर दिया और अपने बेडरूम में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखा। इसके बाद उसने यह आदत बनाई कि वह 10 मिनट पहले बिस्तर पर जाकर एक किताब पढ़ेगी। ये एक बहुत छोटा कदम था, लेकिन यह उसकी रात को सही दिशा में ले आया। पहले उसे देर रात तक जागने की आदत थी, लेकिन अब उसे आराम से नींद आ जाती थी और वह अगली सुबह तरोताज़ा महसूस करती थी। फॉग का कहना है कि खराब आदतों को सुधारने के लिए उन्हें नए, छोटे और आसान व्यवहारों से बदलना ज़रूरी है। जब सारा ने यह सीखा कि वह अपनी खराब आदत को छोटे कदमों से बदल सकती है, तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई कठिन कार्य नहीं है।
जैसे जैसे उसने छोटे छोटे सुधार किए, उसकी खराब आदतें धीरे धीरे खत्म होने लगीं और वह पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करने लगी। सारा की कहानी यह दिखाती है कि खराब आदतों को बदलने में कोई जादू नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो छोटे बदलावों से शुरू होती है। जब हम अपनी आदतों में सुधार करने के लिए सही तरीका अपनाते हैं, तो बदलाव स्वाभाविक रूप से आता है और यह स्थायी बन जाता है। अब सारा अपनी आदतों में सुधार करने में सफल हो चुकी थी और उसने पाया कि उसने केवल अपनी खराब आदतों को नहीं बदला, बल्कि उसने अपनी पूरी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में मोड़ लिया था। टाइनी हैबिट्स, द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग के अंत तक आते हुए हम यह समझते हैं कि स्थायी परिवर्तन बड़े बदलावों या असंभव प्रयासों से नहीं आता। इसके बजाय यह छोटे निरंतर कदम होते हैं जिन्हें हम हर दिन उठाते हैं, जो अंततः हमें वह बना देते हैं जो हम बनना चाहते हैं। बीजे फॉग का शक्तिशाली संदेश सरल और गहरा है। परिवर्तन आसान और मज़ेदार हो सकता है अगर हम छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे, सरल और आनंददायक आदतों पर ध्यान केंद्रित करके हम उन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। असली ताकत इस बदलाव की विशालता में नहीं, बल्कि उस निरंतरता में है जिससे हम इसे अपनाते हैं, चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। सारा के लिए, जैसे हम सबके लिए, व्यक्तिगत विकास की यात्रा परिपूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति के बारे में है। जिन आदतों को हम विकसित करते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वे हमारे भविष्य की सफलता की नींव होती हैं। इन्हें मौजूदा दिनचर्याओं से जोड़कर, अपनी जीत का उत्सव मनाकर और बदलाव का आनंद लेकर हम अपने लक्ष्यों को स्थायी आदतों में बदल सकते हैं। जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें, आज किए गए छोटे बदलाव कल आपके जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो छोटे कदम से शुरुआत करें, चलते रहें और देखिए कि कैसे छोटी आदतें आपके जीवन में सब कुछ बदल देती हैं।